नमस्कार। इस अंक में हम भोजन श्रृंखला को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले अंक में हमने जिक्र किया था 80% क्षारीय भोजन और 20% अम्लीय होना चाहिए। आज हम थोड़ा सा आपको हमने बताया था कि भोजन आदमी को क्या लेना चाहिए, और हम कच्चा भोजन लेते हैं तो समझिए हम प्रकृति के नज़दीक हैं, और प्रकृति गलती नहीं करती तो हम गलत नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपक्वाहार ज़्यादा से ज़्यादा लें, या कम से कम उन चीज़ों को जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, चबा चबा के कच्चा ही खाएं। जैसे आलू है, आलू आप कच्चा नहीं खा सकते, उनको आपको बनाना पड़ेगा। तो उनको बनाना पड़ेगा तो शास्त्रीय विधि से कुछ ऐसे कि उसमें ऑक्सीजन कम लगे, ढक के बनाएं, ढक के रखें, दोबारा कम से कम दोबारा गर्म ना करें। एक ही बार गर्म करके खाना बना के उसके ज़ीरो लेवल तक ठंडा होने, जब ज़ीरो लेवल मतलब वातावरण के लेवल तक, वातावरण में जैसे 15 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो वो 15 डिग्री तक आएगा खाना आपका, और उसके बाद आपने फिर से गर्म किया 30 डिग्री लाए तो ये अननेचुरल हो जाता है, ये खाने को विषाक्त बना देता है। ख़ास तौर पे दालें आप ये पक्का मानिए कि दालें बड़ी विषाक्त हो जाती हैं दोबारा गर्म करने से। घी को जितनी बार गर्म करेंगे वो खट्टी डकार और लीवर को डैमेज करेगा। तो अब हम खाने का कॉम्बिनेशन हो गया था, खाना अपक्वाहार लेना चाहिए, ये खाने के कॉम्बिनेशंस नहीं हुए थे। अच्छा, अब ये हुआ था कि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक के साथ खानी चाहिए, दूसरे के साथ नहीं खानी चाहिए। और खाना क्या खाना चाहिए, देखिए, कई आपने दादी के मुंह से सुना हो, अपने बड़े के मुंह से सुना हो, माँ के मुंह से सुना हो, भाई ये भोजन बड़ा गरिष्ठ था। गरिष्ठ खाने की डेफिनेशन क्या है? जो खाना देर से पचता है वो दैट्स कॉल्ड गरिष्ठ। अंगूर, सेब, फल, ये सारी चीज़ें, अनानास, ये सारी चीज़ें को हम गरिष्ठ नहीं बोलते ना। ये जीभ के अंदर गले में उतरते ही एनर्जी देना शुरू कर देती हैं। जीभ के अंदर गई, लार मिली और गले कंठ के नीचे उतरी, स्टमक में भी नहीं पहुंची होती कि आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ कि स्टमक में भी नहीं पहुंची, स्टमक में पहुंचते ही आपको ये, और विद इन आधा मिनट ये पहुंच जाती हैं और आपको एनर्जी देना शुरू कर देती हैं। अंकुरित बॉडी के अंदर गया, स्टमक में पहुंचा, लिवर से जूसेस वगैरह निकले, उसने उसे मथा, जैसे ही वो छोटी आंत में आया सब प्रोसेस होकर आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो वो खाना गरिष्ठ नहीं होता, वो हमारे बॉडी के लिए अनुकूल भोजन है। अब रहा ये कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, देखिए आज हम आपको खाना बेमेल और मेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे, ये भी कई एपिसोड का मामला है, ज़्यादा लंबा खींचेगा, लेकिन अभी आपको आज मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। बेमेल खाना उसको कहेंगे विपरीत नेचर के खाने को। गरम के साथ ठंडा आप एक साथ मुंह में डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई नहीं डालेगा, बुद्धिमानी नहीं है वो कि गरम और ठंडा इकट्ठा डाला जाए। वो बात दूसरी, आज हम कुछ चीज़ें प्रकृति में या बेचने वालों ने या इंडस्ट्री ने ऐसी बना ली हैं उनको, क्योंकि माल बेचना है, कि वो विपरीत प्रकृति के खाने को उन्होंने मेल में बना दिया है। वो केवल पैसे के लिए पब्लिक का अहित कर रहे हैं, वो समाज के दुश्मन से ही हैं, समझ लीजिए। उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा विरोध नहीं करता। या आप में सेंस होगा तो आप खुद ही चुपचाप उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं, वो विरोध अपने आप हो गया, अपने आप चीज़ बिकनी बंद हो जाएगी और वो बंद कर देंगे लानी। तो बेमेल खाना मत खाइए, और गरिष्ठ खाना एक बार में भोजन में अगर आपको खाना ही पड़ता है, और खाना ही होता है, कहीं दावत में गए, पार्टी में गए, इधर गए, घर पे आए, किसी मेहमान के यहाँ गए, उसने 4 खाने बड़े प्यार से आपके सामने रखे, अब आप वहाँ उपदेश देने बैठ गए। शुरू में करते थे ये गलती, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो इतना ही लूँगा, सबका ध्यान आपकी तरफ, गलत हो जाता है। फिर आपको जबरन खाना पड़ जाता है, किसी को हिंट भी ना लगे, थाली हाथ में लीजिए, अपने मतलब का खाना खा लीजिए, चुपचाप सरका दीजिए,
कोई बहुत ज़िद कर रहा है, हल्का सा टुकड़ा ले लिया, बॉडी हमारी इतनी तो काबिल है, सब पचा जाएगी, चिंता मत करिए। तो बिना कंट्रोवर्सी बनाए अड़ोस पड़ोस में आप अपने मतलब का खाना खा लीजिए। खिलाने वाले ने 56 भोग आपके लिए रखे हैं, 56 आप नहीं खा सकते। अब कह सकते हैं ये चीज़ मेरी रुचि का नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो ये खा लेता हूँ। खा क्या रहे हैं, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। गलत खाना आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा 1-2 साल बाद। आप चलिए इस फॉलो करिए मेरी डाइट को, आपको कुछ दिनों बाद ये लगने लगेगा हाँ यार ये तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो यही खाऊंगा जो। जैसे सलाद है, आप शादी में गए, प्लेट उठाई, इतनी तरीके के सलाद होते हैं आजकल। हम राजा महाराजाओं को 56 भोग खाना, 56 भोग बड़ी बात बनी जाती थी कि उनको अवेलेबल है जो पब्लिक को नहीं है। आज 56 तरीके के तो अचार रखे होते हैं, 56 तरीके के पापड़ रखे होते हैं, 56 तरीके के सलाद रखे होते हैं। खाने को तो कहना ही क्या, कितने तरीके के रखे होते हैं। राजा आ जाए कोई तो लजा जाए, वो तो यहाँ तो आज हर आदमी राजा है। 56 क्या 108 भोजन मिलेंगे आपको हर चीज़ के। एक शादी में मैं गया था, अनगिनत तरह की आइसक्रीम थी, अचार थे, अनगिनत अनगिनत अलग अलग, पूरा यहाँ से देखना शुरू करो वहाँ तक काउंटर लगा, इतने अचार। तो क्या आप सारे खा सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही जब इतनी चीज़ें रखी हैं, एक थाली में एक बार में आप एक गरिष्ठ चीज़ लीजिए। एक गरिष्ठ चीज़ का मतलब अनाज आदमी का भोजन नहीं है, और अनाज आदमी अगर ले रहा है तो वो गरिष्ठ खाना आदमी के लिए हो गया, जिसका कि पूरा प्रोसेस पेट करेगा और उसको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और वो हमारे लिए गरिष्ठ भोजन हो गया। तो गरिष्ठ भोजन में गेहूं की रोटी, आलू, चावल, चना की दाल वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो, यानी अन्न, चावल, आलू, स्टार्च यानी घना, ये चीज़ें एक लेनी चाहिए। इसमें से आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली तो ये भोजन आप फिर भी आराम से पचा जाएंगे, गरिष्ठ नहीं होगा, ना आपको डकार आएगी बाद में, ना आपको पेट भारी करेगा। आप कार चला के रात को 2 बजे भी घर में ठीक से टंच पहुँचेंगे, और हल्के हल्के इतने इतने मोड़ भी आप आराम से काटेंगे, सेंस पूरे आपके अलर्ट होके सजग होके काम करेंगे। अच्छा भोजन लेने से गैस नहीं बनती, गड़बड़ नहीं होती, और आपकी बॉडी बड़ी फ्लक्चुएट वैसे चलती है। हॉकी खेलने में, क्रिकेट खेलने में ऐसी बॉडी काम आती है जो इस तरह की फ्लेक्सिबल हो। जो खाना खा के लालाओं की तरह पेट फुला के 24 घंटे ऐसे करके बैठे गरिष्ठ खाना खा के, वो किसी काम के नहीं रहते, वो ऐसे ही ज़िंदगी काट जाते हैं। और 100 साल की ज़िंदगी लिखा के लाए थे, 50 साल में डॉक्टर को 10, 5, 15, 18, 20 लाख का बिल थमा के चले जाते हैं ऊपर। भगवान ना करे एक सिचुएशन किसी के साथ हो, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये नौबत होती है। तो खाने का अगर आप ध्यान रखेंगे ज़िंदगी भर, तो समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ स्पैन 30, 40, 50 साल बढ़ा लिया। और बात ये नहीं है कि 30, 40 साल लाइफ स्पैन बढ़ा लिया, बात है क्वालिटी भी बढ़ा ली, क्वालिटी भी बढ़ गई। और क्वालिटी बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है जीने की। तो अब आपने एक अन्न लिया, अब दूसरी चीज़ें आप लीजिए उसमें पालक, जैसे सब्जियां आप ले सकते हैं 2 या 3 तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की सब्जियों को आप घूम फिर के, जो कोशिश करिए जब आप कढ़ाई में से उठाएं सब्जियां, तो तेल, घी, मसाले कम से कम आपकी थाली में जाएं। शुरू में आप नए हैं इस लाइन में, नेचुरोपैथी में, कोई बात नहीं, छूट है, लेकिन आगे धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको दूर करिए। करेला निकाला, करेले को के ऊपर जो तेल तैर रहा है, वो तैर रहा है, मसाले गिर रहे हैं, उसको अलग करके करेला। अच्छा, खाने के साथ बेमेल खाना और क्या है? हम खाने में जनरली स्टार्च और प्रोटीन खाते हैं। गेहूँ स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, दालें प्रोटीन हैं, सब्जियां मिनरल्स हैं ना,
प्रोटीन है ना हो। अब प्रोटीन और स्टार्च के साथ आपको खट्टा नहीं खाना। बहुत से लोग आदी होते हैं, दाल ली, नींबू निचोड़ा और खाया, उनको अच्छे नहीं लगता। खाना खा रहे हैं उसके साथ अचार लेते हैं, खाने के साथ अचार, नींबू, किसी भी तरह की खट्टी चीज़ें, अमचूर, ये चीज़ें खाने के साथ छोड़ दीजिए। तो जब आप ये चीज़ छोड़ देंगे तो वो खाना आपको आसानी से पचेगा, अदरवाइज़ नहीं पचता। पक्का मान लीजिए। ठीक है, आप यंग हैं, आपका हाजमा बहुत अच्छा है, आपके लिवर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको ये बीमार, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप कहेंगे ठीक है यार, बोल रहे थे वो बोल रहे थे, आप मेरी इज्जत करते हैं, आपने मेरी बात सुन ली, क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मुझे भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और लेकिन अपने से धोखा खा गए। जो आपकी 100 साल की लाइफ थी वो आपने 50 साल की कर ली। वो पता नहीं लगेगी, पता नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं देखो ये सिगरेट नहीं पीता था, 40 साल में मर गया, और सिगरेट पीता था, शराब पीता था, वो 100 साल तक भी हट्टा कट्टा गया। हाँ होता है, सिगरेट शराब नहीं पीता, हो सकता है वो 200 साल जीता, 150 साल भी जीता, 300 साल की लाइफ लिखा के लाया है आदमी। सेकेंडरी चीज़ कि जो आदमी जल्दी मर गया अच्छा रहते हुए भी, उसकी और वजह भी हो सकती हैं। तो कुतर्क करने से कुछ नहीं होता। अगर कोई कर रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम उसके बहस में पड़ते। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर बताइएगा। अब अगली बातें, ये भी एपिसोड लंबा हो जाएगा कुछ, तो इसी भोजन से संबंधित अगली बातें हम कुछ करेंगे। अगर आपको ये चॉइस है कि नहीं इस वाली श्रृंखला को तोड़ के पहले ऑस्मोसिस का बताइए, पहले मैंने ऑस्मोसिस कहा था। वो ऑस्मोसिस क्या है कि चिकित्सा है, जब हम रुग्ण हो जाते हैं तब हम करते हैं। तो मेरा पहला प्रयास ये है कि हम बीमार ना हो, पहले आपको मैं वो बताऊं, पहले हम बीमार ना पड़ें, और बीमार पड़ गए तो हम क्योर कैसे हों, वो सेकेंडरी चीज़ है। चिकित्सा जो है, या दवाइयाँ बनाना, दवाइयाँ मतलब मिट्टी बनाना, मिट्टी को मैं दवाई कह रहा हूँ, पानी बनाना अपनी चिकित्सा के लिए, वो हमारी दवाई है। ये पानी, मिट्टी, वायु, ये हमारी दवाइयाँ हैं। इनको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, अपने अनुकूल कैसे किया जाता है। तो ये लेकिन ये चीज़ सेकेंडरी, और भगवान करे उसकी नौबत ही ना आए, इन चिकित्साओं की नौबत ना आए, तो कोशिश मेरी ये रहेगी। तो पहले इसलिए मैंने आपसे कह दिया था पहले कि हम वो चलाएंगे, ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे, लेकिन ऑस्मोसिस और उन सब को गहराई से बताने के बजाय मेरे दिल में ये आया कि पहले आपको खाने के बारे में बताया जाए कि आप इनटेक ना करें गंदगी, वे जातीय पदार्थ। तो भगवान आपको स्वस्थ रखे, आप खुद अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, यही मेरी अर्ज़ है आपसे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, और प्लीज़ सब्सक्राइब